नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जॉब की नोटिफिकेशन के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल कैरियर साइट पे। आज का जॉब नोटिफिकेशन नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड उत्तर प्रदेश से छोड़ा गया है। ठीक है। एंड ये जो जिस पोस्ट में उन लोगों ने छोड़ा है यहाँ पे देख सकते हो आप। उन यहाँ पे है पानी, उनका बहुत सारे यूनिट्स है इस नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिट पे। तो पानीपत यूनिट पे उन्होंने मतलब जूनियर इंजीनियरिंग पे बहुत सारे पोस्ट छोड़ा है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 जो प्रोडक्शन के जो है वहाँ पे छोड़ा है इन लोग ने। यहाँ पे आप पे स्केल भी दे सकते हो, इनका कितना वैकेंसीज है। ठीक है। फिर ये भी आप देख लो, यहाँ पे PWD जो कैंडिडेट है जिसकी DHH, ये मैं बाद में बोल रहा हूँ ये क्या है, HHOL AAB, ये मैं बाद में बोल रहा हूँ क्या है। ठीक है। फिर और एक छोड़ा है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटल पे छोड़ा है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल पे छोड़ा है। या फिर ऐसे बहुत सारे पोस्ट है यहाँ पे देख लो आप। अटेंडेंट ग्रेड 1 पे इलेक्ट्रिकल पे छोड़ा है, लोको अटेंडेंट पे छोड़ा है उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने मंथली इनकम का भी बारे में बोला है यहाँ पे। ठीक है। फिर उन्होंने बठिंडा यूनिट जो है वहाँ पे भी बहुत सेम टू सेम नहीं है, तो थोड़ा सा चेंजेस है। जूनियर इंजीनियरिंग पे छोड़ा है प्रोडक्शन। ठीक है। फिर जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 पे, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल लोको अटेंडेंट, फिर लोको अटेंडेंट ग्रेड 3। ठीक है। पहले वाला था लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के जो पोस्ट है वहाँ पे छोड़ा है लोको। फिर अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल। ठीक है। फिर अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल पे छोड़ा है उन्होंने। ठीक है। विजयपुर यूनिट में भी उन्होंने छोड़ा है, देख लो आप यहाँ पे। इनका मंथली इनकम भी साइड में दिया गया है और ये वैकेंसीज भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख लो आप पोस्ट कितना है। फिर मार्केटिंग डिवीज़न में भी उन्होंने छोड़ा है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का जो है यहाँ पे छोड़ा है उन लोगों ने। और ये जो है यहाँ पे आप देख लो, ये जो PWD इसका यहाँ पे LBOLLC इसका मतलब, ठीक, इसका एप्लीकेशन के नीचे में छोड़ा है उन लोगों ने, यहाँ पे देख लो। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे देख लो, लो विजन LW। ठीक है। लो विजन है D फॉर डीप। ठीक है। फिर BLOA जो है बोथ लेग एंड वन आर्म। ठीक है। मतलब किसी का अगर कट गया हो ऐसा, इसका मतलब यही है। ठीक है। फिर AAB एसिड अटैक विक्टिम्स, तो ये मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में आते हैं ये लोग। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि L भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के जो अगर कोई पोस्ट में दे रहा है तो लो विजन के जो कैटेगरी है उनको LB का मतलब लो विजन है। अगर आप लो विजन के कैटेगरी में गिरते हो तो आप मतलब यहाँ पे है इसका। ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बहुत कुछ दिया गया है, आप यहाँ पे देख लो। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। कट ऑफ डेट यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो एज है, ये हर एक पोस्ट में यहाँ पे उन्होंने एक एज लिमिट दिया है कि इतने से इतने के बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है 18 to 30 ईयर्स। सारे पोस्ट में ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और इसका साइड में आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो हर एक पोस्ट में। ठीक है। ये जो डेट है मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार देख ले आप। ठीक है। एंड ये जो है डेट 39/2020 से पे आपका एज 18 ईयर्स होना पड़ेगा एंड 30 ईयर्स से मतलब 30 ईयर्स या 30 ईयर्स से कम होना पड़ेगा। अगर आपका एज ज़्यादा है और आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और SC ST के जो लोग हैं, ठीक है, ये मैं बाद में कह रहा हूँ, इनके लिए थोड़ा एज बढ़ेगा। ठीक है। फिर PWD के लिए भी एज बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा, तो इसके लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो। ठीक है। प्लस बैंक चार्ज जितना भी लेता है उनका। ठीक है। और ये पैसा एक बार जमा कर दिया तो आप ये मतलब रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए ही आपको 200 रुपये देना होगा। ठीक है। और SC ST PWD जी के जो कैंडिडेट है उनको नहीं देना पड़ेगा ये फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो मैंने बोला था SC ST PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन यहाँ पे। ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब अभी वहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है तो उनके लिए ये पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिलैक्सेशन
मतलब होता है रिलैक्सेशन फॉर SC ST के जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 मतलब 35 होगा, अगर 30 था 35 होगा SC ST के लिए, 3 ईयर्स का होगा OBC NCL के लिए। ठीक है, OBC देखो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं OBC बस OBC है, और एक होता है OBC NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर। इनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन किया गया है, नॉट फॉर OBC। दो तरह के कैंडिडेट है OBC, एक नॉर्मल OBC, ठीक है, और होता है नॉन क्रीमिलियर OBC। तो नॉन क्रीमिलियर के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब यहाँ पे देख लो नॉन क्रीमिलियर के जो पोस्ट है 3 ईयर देख लो, 3 ईयर रिलैक्सेशन मतलब 33 ईयर्स का आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे और भी दिया गया, अगर आप PWD कैंडिडेट से हो, हाँ, और जनरल कैटेगरी से हो तो आपका एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स किया जाएगा। ठीक है, फिर अप टू 15 ईयर्स फॉर ST ST SC ST PWD कैंडिडेट, अप टू 13 ईयर्स फॉर OBC NCL कैंडिडेट किया जाएगा। ठीक है, अपर एज रिलैक्स बाई 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट, अगर जम्मू एंड कश्मीर में आप रहते हो, ठीक है, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एज मान लो क्या होगा 40 ईयर्स है या फिर उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जैसे एज रिलैक्सेशन आप SC ST से हो या फिर SC ST PWD से हो, और आपका मान लो उम्र है 40, ठीक है, तो आपका जब 10 ईयर या 12 साल मतलब किया जाएगा, और आपका अगर एज 56 से ज़्यादा हो रहा है, ये सब मिला के अगर 56 से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है साफ तौर पर, यहाँ पे देखो 50 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपका एज हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको। मान लो किसी का उम्र मतलब PWD SC ST मिला के उसका उम्र हो रहा है 56 से ज़्यादा, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे देख लो 21/10/2021 से शुरू हो चुका है यहाँ पे, और अप टू 10/11/2021 तक ये रहेगा, अप टू 5:30 PM तक। उससे पहले आपको देना है, यहाँ पे उन लोगों ने वेबसाइट का नाम यहाँ पे देख लो दिया गया है, आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, एंड यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आप अप्लाई के समय आपको दिया गया है, यहाँ पे आप और भी चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे देख लो आप डेट ऑफ बर्थ के जो मतलब अप्लाई के समय आप जब दोगे, ठीक है, यहाँ पे कितने KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए देख लो, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ का आपका देना पड़ेगा। SC ST का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी देना पड़ेगा आपको, कितने KB 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे दिया गया है इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा, कैसे अप्लाई करना है कैसे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं। थोड़ा सा नीचे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। 39/21/21 से पहले आपका जो उम्र है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका उम्र 30 से कम होना पड़ेगा, एंड 18 से ज़्यादा होना पड़ेगा। डेट ऑफ ओपनिंग हो चुका है, लास्ट डेट है 10/11/2021। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ा, आप प्लीज़ मैं दिखा दूँगा कैसे इस ये जो मैंने डाउनलोड किया इस मैं ये जो एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है इसको मैं दिखा दूँगा। उसके बाद अपनी तरीके से इसको पूरी तरह से पढ़ना है। अगर मैं पूरी तरह से हर बात कहना चला गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये मतलब आपके लिए भी है कि आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि अगर देखो कोई भी यूट्यूबर पूरा तरह से मतलब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर एक वर्ड करना चाहेगा तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी तरीके से ठीक से पढ़े उसके बाद अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने बस आपको जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है वो मैंने बताया, ताकि एटलीस्ट इसको देखकर आप इस एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी तरह से पूरी तरह से एक एक लाइन पढ़ना, क्योंकि बाद में आपने अप्लाई किया और ऐसे कुछ पॉइंट्स रह गया जिसके कारण आपका बाद में बोलेगा कि भाई आपने पढ़ा नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे था। ठीक है, इसलिए पूरी तरह से इसको पढ़ना है, आप पर देखना है हर वो पॉइंट्स। ठीक है, मैंने जो कहा है तो सही है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आपको कैसे सिलेक्शन कैसे होगा इसका भी दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, और ये सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट में होगा, थोड़ा सा स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको धीरे धीरे पूरी तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब मैं दिखा दूँ इसको कैसे डाउनलोड करना है और ये कहाँ से मिला, ताकि आपको पूरी तरह से ऑथराइज्ड हो जाओ कि हाँ भाई ये सही है या फिर गलत।
ठीक है। यहाँ पे आपको पहले वाला नेशनल फर्टिलाइज़र, यहाँ पे जाना है, लिमिटेड में जाना है, ऐसे मार देना गूगल पे, आपको ये मिल जाएगा आपको थोड़ा। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके NFL में मारना है। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपको दिखा दूँ ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड में मारना है, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे मारने के बाद आपको मारना है कैरियर पे, कैरियर ऑप्शन मिलेगा आपको। थोड़ा सा नीचे की ओर आना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन NFL में मारना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आर्टिकल टाइटल 2 नंबर पे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर, यहाँ पे आपको मारना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मेरा पहले से हो चुका था इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लो जो मैंने अब थोड़ा समय पर, ये लाल लाल मैंने इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें एडिटिंग किया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। आपका समय ऐसा लाल लाइन नहीं दिखाएगा, ये वाइट ही रहेगा सब कुछ। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ इसके लिए। यहाँ पे देखो ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन पे मारना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई देखो राइट साइड में थोड़ा टॉप में देखो रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जब मारोगे तब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखो रजिस्टर में मारने के बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड, आप पासवर्ड मतलब आपका खुद से कुछ एक पासवर्ड मार देना है। ठीक है, और इसको याद भी रखना है क्योंकि बाद में आपको जैसे ही रजिस्टर कर लोगे मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर मारना है आपको। फिर आपको जैसे ही रजिस्टर करोगे फिर से यहाँ पे आएगा लॉगिन करके, क्योंकि एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो रजिस्टर्ड हो गया। ईमेल आईडी पे आपको दिखाएगा, आप ईमेल आईडी में दे सकते हो हाँ योर नेम, ऐसा मतलब रजिस्टर्ड हो गया आपका। फिर लॉगिन में मार के आपको ऐसा ईमेल आईडी पासवर्ड मारना है, बस हो गया। फिर लॉगिन करके आप लोग अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही था, आपको समझ में आ गया होगा, तो यही था। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ इस नोटिफिकेशन को अपनी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जो बोला ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ताकि आप एटलीस्ट अप्लाई तो कर पाए, इसलिए मैंने इस बातों को कहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर से एक मिलते हैं एडमिशन नोटिस या फिर जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।